हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा 90 गैलन का सिकलेट टैंक है। और अगर आपने फिशेस की हेल्थ को बेस्ट रखना है तो उसमें वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी में वाटर का क्लीननेस तो बहुत जरूरी है, जैसे अभी वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बेस्ट होनी चाहिए। उसके लिए वाटर की पीएच आपको चेक करनी पड़ेगी। तो अभी हम उसी पे बात करते हैं कि वाटर की पीएच कैसे चेक करनी है। उसके लिए पीएच प्रॉब आर्डुइनो कंट्रोलर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि आप पीएच प्रॉब को इस टैंक में डिप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेव मेकर चल रहा है इस टैंक में, उस वजह से वाटर में मूवमेंट है और पीएच की वेरिएशन आती रहती है, वैल्यू स्टेबल नहीं रहती। फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक बाउल लें या एक बॉटल लें, उसमें पीएच प्रॉब को डिप करें और उसमें वाटर को इन करें टैंक में से। पीएच प्रॉब को कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले उसका मॉड्यूल लेंगे। इसके मॉड्यूल्स के इस साइड पीएच प्रॉब कनेक्ट होती है और इधर से यहां पे फर्स्ट नंबर पिन पे V पॉजिटिव वोल्टेज है, फिर ग्राउंड, फिर थर्ड पिन ग्राउंड है और फोर्थ पिन P0 पे वोल्टेज आउट होते हैं जो पीएच प्रॉब सैंपल के अकॉर्डिंग आउट करती है। और उसके बाद D0 उसको हमने यूज नहीं करना, फिर T0 उसको हमने यूज नहीं करना। इट मींस कि जो फोर्थ पिन है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज देगी। तो सबसे पहले इसको प्रॉब कनेक्ट करने से पहले कोई भी वायर लेंगे और यहां पे वायरिंग करने के बाद इस पॉइंट को वायर के थ्रू शॉर्ट करेंगे। इसका ये सेंटर पॉइंट और ये ग्राउंड, जब इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो P0 पे ग्राउंड के साथ 3 वोल्ट पे आप सेट कर दें या 2.5 वोल्ट पे सेट करें और उसके बाद फिर ये जंपर रिमूव कर दें और इस पे प्रॉब कनेक्ट कर दें। अब नेक्स्ट आपको 2 सोल्यूशन चाहिए। जब ये हम प्रॉब परचेस करते हैं तो ये वो सोल्यूशन बनाने के लिए 4 pH का एक पाउडर होता है, बफर पाउडर, और 6.86 pH का एक पाउडर होगा, 9.18 pH का एक पाउडर होगा। उस पाउडर को 250 ml डिस्टिल्ड वाटर में जब मैं ऐड करूंगा तो 4 pH का सोल्यूशन बन जाएगा। सेकंड 250 ml में मैं 6.86 बफर का मैं पाउडर ऐड करूंगा और उसको मिक्स करूंगा तो वो 200 ml 6 pH का सोल्यूशन बन जाएगा, 6.86 सॉरी। और थर्ड इसी तरह ही 9.18 pH का सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें फिर प्रॉब को डिप करना है और हमने वोल्टेज रीड करने आर्डुइनो के ऊपर। यहां पे प्रोग्राम में कितने वोल्ट आते हैं, लेट्स से अगर pH 0 में हम डिप करते हैं और उस टाइम वोल्टेज आते हैं 3.81, तो ये लाइन की क्वेश्चन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस b। उसके लिए हम ये नेट से भी देख सकते हैं वैल्यू, इसको कहते हैं स्लोप कैलकुलेटर। इसमें मैं ये y1 रखूंगा, ये 4 है, इट मींस के 4 pH में, और वोल्टेज उस टाइम प्रॉब पे क्या होंगे, वो 3.81 होंगे। और फिर दूसरे सॉल्यूशन में डिप करेंगे 9.18 में, या कोई भी दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है, 6.86 भी हो सकता है। उस टाइम जो वोल्टेज होंगे वो x2 होंगे, 2.92, और फिर ये स्लोप कैलकुलेट होगा -5.8। और इसी में अगर हम नीचे जाएंगे तो एक कांस्टेंट होगा जिसको हम b कहते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस b या प्लस c भी कहते हैं कांस्टेंट को, वो बन रहा है 26.17। ये प्रॉब टू प्रॉब, मॉड्यूल टू मॉड्यूल वेरी करेंगी वैल्यूज। x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू वेरी करेगी, y1 और y2 ये सेम होगी क्योंकि y1 4 pH होगा और y2 9.18 pH होगा, लेकिन वोल्टेज वेरी करेंगे वो एज पर मॉड्यूल। जो हमने यहां पे ऑफ साइड जो प्रॉब लगाने से पहले यहां पे शॉर्ट करने के बाद 2.5 पे अगर रखा है, इसको सेट किया है, तो pH में जब हम डिप करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। और अगर मैंने 3.0 वोल्ट पे सेट किया है और फिर जब मैं इसको प्रॉब को सैंपल में डिप करूंगा तो फिर डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो जो भी वैल्यू आए उसको मैंने यहां पे इंटर करना है और स्लोप और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और फिर वो इस प्रोग्राम में इस जगह राइट करनी है। अभी मैंने यहां पे लिखा हुआ ये स्लोप है -5.82 और ये वोल्टेज है जो रीड होंगे हर टाइम, जब वैल्यू चेंज होगी उस टाइम ये चेंज होंगे। और ये कांस्टेंट है 26.17, ये चेंज होगा। जो भी मेरा दोस्त इसके ऊपर वर्किंग करे वो इस लाइन को डिटेल से रीड करे और इस तरह यहां पे वोल्टेज और पीएच के सॉल्यूशन के साथ जो वैल्यूज बनती हैं वो इस जगह पे दे, इस लाइन में, और फिर पीएच वैल्यू आ जाएगी जो भी बनेगी। अब मैं इस बाउल में वाटर डेली या आफ्टर 1 और 2 डेज के बाद फिल करता हूं और पीएच की वैल्यू रीड कर लेता हूं। लेकिन इसको
प्रॉप को इसी वाटर में डिप रखेंगे। ये रिमेंबर रखना है कि अगर मैंने प्रॉप को यूज नहीं भी करना तो भी मुझे इसको लिक्विड में डिप करके रखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी बाउल में इसको रहने देता हूं। अगर मैं इसको ड्राई कर दूंगा इस प्रॉप को, आउटसाइड अगर मैं इसको प्लेस कर दूं तो ये इसका बल्ब जो है, ये जो रीड करता है सैंपल, ये डैमेज हो जाता है, इसलिए इसको लिक्विड में ही डिप रखना है। इवन मैंने ऑब्जर्व किया कि आफ्टर 1 ईयर इसकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा एरर आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है अब इसकी एक्यूरेसी में, लेकिन स्टिल वर्किंग कर रही है, इसलिए इसी को मैं यूज कर रहा हूं। अभी मेरे टैंक की पीएच आ रही है 8.25, मिनिमम 8.21 और मैक्सिमम 8.35। कूलर या हीटर दोनों का सेट पॉइंट यहां पे दूंगा मैं, हीटिंग या कूलिंग मोड बोथ मैं इसको यूज कर सकता हूं। इस टाइम टैंक का टेम्परेचर 27.8 है, मिनिमम और मैक्सिमम भी आ रहा है 27.6 और 28.0 मैक्सिमम, और C मींस कूलिंग मोड इस टाइम सेलेक्ट हुआ है, इसलिए ये C शो कर रहा है। ये वो वैल्यूज हैं जो जब मैंने पावर ऑन की है उसके बाद अब तक जो मिनिमम और मैक्सिमम हुई है वो इसने रिकॉर्ड कर ली। अगर मैं इसको क्विकली बैक साइड से व्यू करा दूं तो काफी इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। आर्डुइनो यूनो बोर्ड लगा हुआ है, एलसीडी ड्राइवर, पीएच प्रॉब, रिले, और यहां पे अप टू कपलर लगा हुआ है जो वाटर फ्लो सेंसर की पल्सें कंट्रोलर के ऊपर कनेक्ट कर रहा है। अगर किसी भी टाइम पावर ऑफ हो, लेट्स से मैं अभी ऑफ कर देता हूं पावर को, ये मैंने पावर इसकी ऑफ कर दी है। अब जैसे ही पावर ऑन होगी, फर्स्ट ये पैरामीटर्स शो करेगा जो इसमें मैंने फीड किए हुए, उसके बाद फिर ये सेंसर चेक करेगा, 5 और 10 सेकंड उसका टाइम है सेंसर चेक का। अगर उसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा, और अगर नॉर्मल होगा तो सेंसर की टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम में अगर हम देखें तो 0 आ रहा है, इसी तरह टेम्परेचर में भी 0 आएगा, मैक्सिमम जो उसने रीड किया वो होगा। इसलिए मैंने इसमें प्रोग्राम किया है कि 180 सेकंड, ऑलमोस्ट 3 मिनट बनते हैं, 3 मिनट के बाद जो करंट वैल्यू है टेम्परेचर की वो हाई और लो में ट्रांसफर कर देगा, और इसी तरह पीएच की जो वैल्यू होगी उस टाइम वो मिनिमम और मैक्सिमम में ट्रांसफर कर देगा। उससे मुझे आइडिया होगा, क्योंकि पावर फेलियर तो किसी भी टाइम हो सकती है, मुझे उससे ये आइडिया हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या थी। अगर ये इसमें ट्रांसफर नहीं करेगा तो लो वैल्यू तो 0 पे है, इसी तरह पीएच की वैल्यू भी 0 पे है, जो कि रॉन्ग है, वो पावर फेलियर की वजह से है। अगर मैं यहाँ पे प्लस की को प्रेस करूंगा तो ये टेम्परेचर की जो लो और हाई वैल्यू उसने सेव की हुई है उसको करंट टेम्परेचर से रिप्लेस कर देगा। और अगर मैं माइनस को प्रेस करूंगा तो ये जो पीएच की मिनिमम और मैक्सिमम थी उसको करंट वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। ये मैं 1 डे या आफ्टर 2 डे के बाद इस तरह रीसेट कर देता हूँ, उससे मुझे आइडिया रहता है कि मेरा सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इन सब डिटेल्स को मैं एक फोल्डर में डाल के उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर कोई मेरा दोस्त बनाना चाहे तो उससे वो हेल्प ले सकता है, और वो होपफुली उसके लिए हेल्प करेंगी। और स्टिल अगर कोई पॉइंट हो जो मुझसे पूछना हो तो काइंडली मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं ट्राई करूंगा कि उसको आंसर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।